क्या आपने कभी रात के आसमान की ओर देखा है और सोचा है यह सब इतनी सटीकता से कैसे चलता है? ग्रह, तारे, यहां तक कि अंतरिक्ष में धूल का सबसे छोटा कण भी सभी अदृश्य नियमों का पालन करते हैं। ऐसे नियम जिन्हें एक व्यक्ति ने दुनिया के सामने उजागर किया। उसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। आज आइए उन 5 शक्तिशाली विचारों को जानें जिन्होंने ब्रह्मांड को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। (1687) में न्यूटन ने एक ऐसी किताब लिखी जिसने विज्ञान को फिर से परिभाषित किया, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इसके अंदर उन्होंने हमें गति के 3 नियम दिए। पहला, कोई भी वस्तु स्थिर रहती है या एक सीधी रेखा में चलती रहती है जब तक कि कोई चीज उसे धकेले या खींचे नहीं। दूसरा, जब कोई बल काम करता है तो वह वस्तु की गति को बदल देता है, यानी उसके त्वरण को। और तीसरा, हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इन नियमों ने एक सेब के गिरने को चंद्रमा की गति से जोड़ दिया। उन्होंने संवेग, मोमेंटम को भी समझाया कि कैसे द्रव्यमान और वेग गति पैदा करते हैं, और कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, जो ग्रहों को सूर्य के चारों ओर लगातार घुमाता रहता है। न्यूटन की सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि यह थी, वही बल जो एक सेब को नीचे खींचता है ग्रहों को उनकी कक्षा में बनाए रखता है। उन्होंने इसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी कहा, द्रव्यमान वाली सभी चीजों के बीच का सार्वभौमिक आकर्षण। इसकी शक्ति एक सरल सूत्र में लिखी है, F out G X M1 X M2 out R2। हर द्रव्यमान हर दूसरे को खींचता है, दूरी के साथ कमजोर और आकार के साथ मजबूत। गुरुत्वाकर्षण हमें वजन देता है, हालांकि हमारा द्रव्यमान हर जगह एक जैसा रहता है, चाहे हम कहीं भी जाएं। केपलर के नियमों के साथ अपने विचारों को मिलाकर न्यूटन ने दिखाया कि हम ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं के द्रव्यमान की गणना भी कैसे कर सकते हैं। एक ब्रह्मांड जो जुड़ा हुआ है एक अदृश्य बल से। गुरुत्वाकर्षण का परिणाम है सामंजस्य में गति। हर ग्रह सूर्य के चारों ओर एक पथ या कक्षा, ऑर्बिट का अनुसरण करता है। सबसे नजदीकी बिंदु को पेरिहेलियन कहा जाता है और सबसे दूर के बिंदु को एपीलियन। पृथ्वी के चारों ओर इन्हें पेरिजी और एपोजी के रूप में जाना जाता है। ज्यादातर ग्रह सहज गोलाकार पथों पर चलते हैं, लेकिन धूमकेतु, जंगली यात्री, लंबी खिंची हुई अंडाकार कक्षाओं में दौड़ते हैं जो अंधेरे में गायब होने से पहले सूर्य के करीब से गुजरते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट है, जिसमें अरबों चट्टानी टुकड़े हैं जो हमारे सौर मंडल के जन्म से बचे हुए हैं। जब इंसानों ने सितारों तक पहुंचने की कोशिश की तो न्यूटन के नियमों ने रास्ता दिखाया। पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए एक उपग्रह को हर सेकंड 8 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। पृथ्वी के खिंचाव से बचने के लिए उसे 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंचना होता है। यही पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी है। और ग्रेविटी असिस्ट्स की मदद से अब हम अपने अंतरिक्ष यान की गति बढ़ाने के लिए खुद ग्रहों का उपयोग करते हैं। ब्रह्मांडीय महासागर में और दूर तक यात्रा करने के लिए उनकी गति को उधार लेते हैं। यह एक सुंदर नृत्य है, गति का एक सामंजस्य जो भौतिकी की भाषा में लिखा गया है। लेकिन जब 2 से ज्यादा पिंड एक दूसरे से संपर्क करते हैं तो चीजें उलझ जाती हैं। हर ग्रह, हर चांद, हर क्षुद्र ग्रह एक दूसरे को खींचता है, जिससे गणना अविश्वसनीय रूप से जटिल हो जाती है। फिर भी 1800 के दशक में खगोलविदों जॉन काउच एडम्स और अर्बन लेवेरियर ने कुछ अजीब देखा। यूरेनस ठीक उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा था। छोटे गुरुत्वाकर्षण कंपनों का अध्ययन करके उन्होंने एक और ग्रह की स्थिति की भविष्यवाणी की और नेपच्यून की खोज की, बिना उसे पहले कभी देखे। यही न्यूटन के नियमों की शक्ति है जो अनदेखे को प्रकट करने के लिए ब्रह्मांड के पार तक पहुंचती है, गिरते सेबों से लेकर परिक्रमा करती दुनिया तक। न्यूटन ने हमें दिखाया कि नियमों का एक ही समूह सब कुछ नियंत्रित करता है, एक ऐसा ब्रह्मांड जो गति, द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण से एक साथ बंधा हुआ है।
देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अंतरिक्ष के रहस्यों को खोजना पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी नजरें सितारों पर बनाए रखें।